नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है एक 11 साल के लड़के की। तो फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करें। पीरियड्स के दौरान मंदिर नहीं जाना। कहते हैं कि बच्चे भगवान की देन होते हैं और ये तभी होते हैं जब महिलाओं को पीरियड्स होते हैं। तो इस तर्क से तो पीरियड्स भी भगवान की ही देन हुए। तो फिर पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? 11 साल की थी जब पहली बार अपने कपड़ों पर खून का दाग देखा। स्कूल में दूसरी लड़कियों से पीरियड्स के बारे में सुन चुकी थी, इसलिए अंदाज़ा था कि क्या हो रहा है, लेकिन घबराहट फिर भी थी। उंगली कटने पर खून देखकर घबराहट होने लगती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात, काफ़ी बड़ी बात थी। हर लड़की की तरह मैंने भी सबसे पहले जाकर अपनी माँ को इस बारे में बताया। माँ ने एक पुराना सा कपड़ा हाथ में थमा दिया और कहा, तारीख याद रखना और हाँ, मंदिर मत जाना। मैंने उम्मीद की थी कि माँ मुझे बिठाकर विस्तार से बताएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उन दिनों के बारे में मुझे ज़रूर जानकारी देगी। लेकिन माँ के लिए सबसे ज़रूरी जानकारी ये थी कि मंदिर नहीं जाना है। मंदिर का पीरियड से क्या लेना देना है, यह बात मुझे ना तो तब समझ आई थी और ना ही उनके पास आज भी इसका कोई जवाब है। महीने दर महीने माँ मुझे कुछ और ज़रूरी बातें सिखाती रही, जैसे अचार के बर्तन को हाथ नहीं लगाना है, पापड़ को नहीं छूना है, वगैरह वगैरह। उनकी इन ज़रूरी बातों में कभी मेरे शरीर का कोई जिक्र नहीं होता। स्कूल में साइंस की क्लास में सीखा था कि किसी भी दावे को सिद्धांत तभी माना जा सकता है जब बार बार टेस्ट करके इसको सिद्ध किया जा सके। इसलिए हर महीने पीरियड्स के दौरान अचार और पापड़ पर टेस्ट शुरू किया। साल भर बाद भी ना पापड़ का रंग बदला हुआ दिखा और न ही अचार को कुछ हुआ। माँ के दावे गलत साबित हो रहे थे। ऐसे में मंदिर न जाने वाली बात पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया था। आज इतने सालों बाद भी मेरा यह सवाल कायम है और आज तक देखकर अच्छा लगता है कि यह सवाल उठाने वाली मेरे जैसे हजारों लाखों और भी लड़कियां मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर जब यह सवाल हमने आम लोगों से किया तो कई तरह के जवाब आए। अधिकतर लोगों का कहना था कि महीने में 4-5 दिनों के लिए लड़कियां अपवित्र हो जाती है, ऐसे में उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए। कईयों ने तो रसोई में जाने पर भी आपत्ति जताई। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि अगर बड़े बुजुर्ग कोई नियम बनाए हैं तो किसी वजह से ही बनाया होगा। यह बात मुझे तार्किक लगी। जिस ज़माने में ऐसे नियम बने होंगे कि औरत ज़मीन पर सोए, अलग कमरे में रहे, किसी भी पवित्र चीज़ को ना छुए, एक बार उस ज़माने की तस्वीर उकरने की कोशिश कर रही थी। सोचिए, आप एक ऐसे वक्त में रह रहे हो जब ना बिजली हो, ना साफ़ सफाई की कोई सुविधा हो, ना नहाने के लिए नदी, ना तालाब में जाना पड़ता हो। शैम्पू साबुन का तो बिल्कुल भूल ही जाइए। सैनिटरी पैड्स को भी तब तक खोज नहीं हुई थी। ऐसे दौर में जाने के लिए आपको साफ़ सफाई से जुड़े कुछ नियम बनाने होंगे। कोई नहीं चाहेगा कि तालाब का पानी गंदा हो जाए। और अगर आप यह बात समझते हो कि इस दौरान महिला को आराम की ज़रूरत है, तो आप उसे कमरे में रहकर आराम करने को भी हिदायत देंगे। अब लौटते हैं कि आज के ज़माने में जहां आपके पास बाथरूम की भी सुविधा है और सैनिटाइज़र पैड्स भी है, हाथ धोने के लिए साबुन भी है और सैनिटाइज़र भी है, तो इस दौर में क्या साफ़ सफाई के वही नियम लागू होते हैं जिनकी तब ज़रूरत थी? ज़रूरत है तो सैनिटरी पैड्स को लेकर जागरूकता फैलाने की। सरकारी अस्पतालों में कॉन्डम और गर्भ से निरोधक गोलियां मुफ्त में मिलती है। ऐसे ही सैनिटरी पैड्स के साथ भी करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी लड़की या महिला अपवित्र न रह जाए। लड़कियों को मंदिरों में आने से रोकने की जगह अगर यहाँ उन्हें सैनिटरी पैड्स बांटे जाए तो शायद मंदिरों में उनकी आस्था और भी बढ़ जाएगी। इस सुझाव पर बहुत लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन कहते हैं
कि परिवर्तन ही स्थायी है। इसलिए बदलते वक्त के साथ खुद को और समाज को नियमों को बदलने में ही समझदारी होती है। और तब शायद हर माँ अपनी बेटी से ये कह सके कि तारीख याद रखना और मंदिर ज़रूर जाना। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो शेयर करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।